Today's topic is empirical formula and molecular formula determination. कि empirical formula कैसे मालूम करना है और molecular formula कैसे मालूम करना है। उससे पहले empirical formula के पिछले लेक्चर्स में बता चुका हूं कि क्या है और molecular formula क्या है, लेकिन एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं। एम्पिरिकल फार्मूला बताता है किसी भी कंपाउंड में कौन कौन से एटम्स मौजूद हैं। ये बेंजीन क्या है कि इसमें कार्बन है और इसमें हाइड्रोजन है। ये बताता है कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ ए कंपाउंड एंड देयर रिलेटिव रेशियो, कि किसी कॉन्स्टिट्यूएंट बनाने वाले, जैसे चाय के कॉन्स्टिट्यूएंट क्या है, दूध, पानी, चीनी, पत्ती, ठीक है जी। कॉन्स्टिट्यूट उसके अंदर क्या क्या चीजें मौजूद है कि कौन कौन से इसके कॉन्स्टिट्यूएंट है। एक कार्बन का आइटम है, हाइड्रोजन का आइटम है और उनके दरमियान रेशियो क्या है, 1 और 1 की थी रेशियो बताता है। जबकि मॉलिक्यूलर फार्मूला जो है, मॉलिक्यूलर फार्मूला बताता है कि किसी भी कंपाउंड में कौन कौन से एटम्स मौजूद हैं और उनकी एग्जैक्ट तादाद क्या है। यानी बेंजीन में 6 कार्बनें होती हैं और 6 हाइड्रोजन होती है। दिस इज द डिफरेंस। इसीलिए एम्पिरिकल फार्मूला को सिंपलेस्ट फार्मूला भी कहते हैं। So how to find empirical formula? It's a very simple thing. There are only 4 rules. Rule 1, Rule 2, Rule 3, Rule 4. There are 4 rules which will take you to the destination of your finding empirical formula. Number 1. सबसे पहले ये करना है find the percentage of each element. हर एलिमेंट की परसेंटेज मालूम करनी। जैसे पिछले लेक्चर कंबशन एनालिसिस में मालूम की थी, या वैसे भी और भी तरीके से मालूम हो जाती है, ठीक है। फिर आपने करना क्या होता है, ये अमूमन दी होती है, ना दी हो तो आप मालूम कर सकते हैं कि जो परसेंटेज है जिस एलिमेंट की परसेंटेज है उसके एटॉमिक मास पे आपने डिवाइड कर देना है, तो आपको उसके मोल्स मिल जाएंगे। किसी भी चीज को परसेंटेज को या मास को उसके एटॉमिक मास पे डिवाइड करेंगे, गिवन मास को एटॉमिक मास पे डिवाइड करेंगे तो आपको नंबर ऑफ मोल्स मिलेंगे, ठीक है। मसलन 24 ग्राम कार्बन है, इसको आप 12 पे डिवाइड कर देंगे इसके एटॉमिक मास पे, तो ये आपको 2 क्या आ जाएंगे, इसमें 2 मोल हैं, ठीक है जी। तो दूसरा काम आपने क्या करना है कि जो परसेंटेज है उसको उसी के एटॉमिक मास पे डिवाइड करना है। तीसरा काम क्या करना है कि जो मोल हैं उनको स्मॉलेस्ट रेशियो जो आएगी उस पे डिवाइड कर देना। जो मोल्स आपके आ रहे हैं उनको स्मॉलेस्ट रेशियो पे, स्मॉलेस्ट नंबर पे डिवाइड करके आप उसकी मोल रेशियो हासिल कर लेंगे। अगर वो मोल रेशियो, चौथा रूल ये है कि अगर होल नंबर में है देन वेरी गुड, अगर होल नंबर में नहीं है तो किसी सूटेबल स्मॉलेस्ट नंबर से मल्टीप्लाई करके होल नंबर में कर लें। तो 4 चीजें हैं कि परसेंटेज मालूम करनी, हर परसेंटेज को उसके एटॉमिक मास पे डिवाइड करना, फिर जो जवाब आए, मोल्स आए, जो फैक्टर्स आए, उनमें से जो छोटा फैक्टर है उसमें सबको तकसीम कर देना, तो आपके पास आ जाएगी मोल रेशियो होल नंबर में है तो ठीक है, नहीं तो उसको किसी नंबर से मल्टीप्लाई करके आपने कर लेना है, होल नंबर में कर लेना, ठीक है जी। तो 4 रूल्स है। अब हम एक एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल नंबर 3 है कार्बन बुक की, एस्कॉर्बिक एसिड विटामिन सी जो होता है, इसमें कार्बन है 40.92%, हाइड्रोजन है 4.58% और ऑक्सीजन है 54.5%, ठीक है जी। ये आपको परसेंटेज दी गई। अब आपने इस एस्कॉर्बिक एसिड का एम्पिरिकल फार्मूला बनाना है। तो रूल 1 क्या, रूल 1 तो हो गया। रूल 2 क्या है कि आपने जिसकी कार्बन की परसेंटेज है तो कार्बन के एटॉमिक मास जो है 12 उस पर डिवाइड कर दें, हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 है तो इसको उस पर डिवाइड कर दें, ऑक्सीजन का है तो इसको ऑक्सीजन के एटॉमिक मास 16 पे डिवाइड कर दें। तो कार्बन हमारे पास है 40.92, इसको हमने एटॉमिक मास इसका 12 है, इसमें डिवाइड किया तो 3.41 मोल्स आ गए। मोल्स का दूसरा नाम क्या है, ग्राम एटम, ठीक है जी। हाइड्रोजन 4.58 है तो इसको इसके एटॉमिक मास 1.008 पे डिवाइड किया तो हमारे पास हाइड्रोजन के मोल आ गए 4.54 मोल्स। ऑक्सीजन 54.5 है तो ऑक्सीजन का एटॉमिक मास है 16, इस पे डिवाइड किया तो आपको मिल गए 3.406 मोल्स मिल गए। अब इन मोल्स में से ये जो मोल कार्बन के आ गए हैं,
हाइड्रोजन के आगे हैं, ऑक्सीजन के आगे हैं, इनमें से देखना है सबसे स्मॉलेस्ट कौन सा है। ठीक है जी, तो ये ऑक्सीजन का है 3.40, क्योंकि इसके बाद 3.41 है, ये बड़ा हो गया। ठीक है, इसका 0 है, छोटा है, इसको आपने बॉक्स कर दिया। ठीक है, अब इस पे इन सारे मोल्स को डिवाइड कर देना। कार्बन के कितने मोल थे? 3.41, तो इसको 3.406 पे डिवाइड किया, एक जवाब आ गया। हाइड्रोजन के कितने थे? 4.54, इसको 3.406 पे डिवाइड किया तो जवाब आ गया 1.33। फिर ऑक्सीजन के कितने थे? 3.406, ये सबसे छोटा था, इसी को डिवाइड किया तो आपको पास आंसर आ गया 1। अब कई दफा ये होल नंबर में जवाब आ जाता है, हमारा जवाब होल नंबर में नहीं आया, 0.33 आ गया। ठीक है, एग्जाम्पल ही ऐसी ली ताकि इसमें होल नंबर ना आए, तो अदरवाइज यहीं पे एम्पिरिकल फार्मूला मालूम हो जाना। अब आपने रूल 4 भी आपका लगेगा, कभी लगेगा कभी नहीं लगेगा। अगर तो होल नंबर में है तो ठीक है, अगर होल नंबर में नहीं है तो आपने इस जो मोल रेशियो आई है, ये जो मोल रेशियो है, इसको किसी ऐसे सूटेबल नंबर से मल्टीप्लाई करना है कि ये होल नंबर में आ जाए। फॉर एग्जाम्पल हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, लेट अस मल्टीप्लाई 2, तो ये क्या हो जाएगा? कार्बन के 2 हो जाएंगे, हाइड्रोजन क्या हो जाएगा? 2.66 हो जाएगा, ऑक्सीजन 2 होगा। फिर देखें, फिर ये फ्रैक्शन होल नंबर में तो नहीं आया, इसका मतलब है 2 से हम मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, हम मल्टीप्लाई करते हैं 3 से। 3 से मल्टीप्लाई किया तो ये एक क्या, कार्बन क्या हो गया? 3 हो गए। हाइड्रोजन के 1.33 जो हैं ये 3.99 हो गए, जो कि राउंड करेंगे तो क्या हो जाएंगे? 4, और ऑक्सीजन का 1 था, 3 से मल्टीप्लाई किया तो 3 हो गए। तो हमने अब देखा कि अब हमारे पास होल नंबर 3 से मल्टीप्लाई करने के बाद आ गया है। ठीक है जी, तो इसका एम्पिरिकल फार्मूला क्या बन गया? कार्बन 3, हाइड्रोजन 4 और ऑक्सीजन 3। इज इट क्लियर? वैसे आप 30 से भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं। इफ यू मल्टीप्लाई बाय 30 तो कार्बन आ जाएंगे 90, हाइड्रोजन आ जाएंगे 39.9 यानी 40, और ऑक्सीजन आ जाएंगे 90। तो ये एम्पिरिकल फार्मूला तो ना हुआ। एम्पिरिकल फार्मूला में क्या चीज है? सिंपलेस्ट, शॉर्टेस्ट। इसको मजीद आप छोटा कर सकते हैं, यू कैन डिवाइड इट। ठीक है, इसको आप मजीद छोटा नहीं कर सकते। एम्पिरिकल फार्मूला जो है उसको मजीद छोटा आप नहीं कर सकते, वो उससे सिंपलेस्ट कोई नहीं है, इसलिए एम्पिरिकल फार्मूला का दूसरा नाम क्या है? सिंपलेस्ट फार्मूला। तो दीज आर द 4 रूल्स टू डिटरमिन एम्पिरिकल फार्मूला ऑफ एनी कंपाउंड। नो, व्हाट इज द हाउ टू डिटरमिन मॉलिक्यूलर फार्मूला? अब इसका हमें एस्कॉर्बिक एसिड का मॉलिक्यूलर मास यहां पे दिया हुआ है 176। ठीक है, तो एक रूल 5 है कि मॉलिक्यूलर फार्मूला बराबर होता है एम्पिरिकल फार्मूला को n से मल्टीप्लाई कर दें। एम्पिरिकल फार्मूला को n से मल्टीप्लाई कर देंगे तो मॉलिक्यूलर फार्मूला आ जाएगा। व्हाट इज n? एम्पिरिकल फार्मूला तो हमने निकाल दिया। ठीक है, C3H4O3। n क्या चीज है? व्हाट इज n? मॉलिक्यूलर फार्मूला मास डिवाइडेड बाय एम्पिरिकल फार्मूला मास। मॉलिक्यूलर फार्मूला मास ये पड़ा हुआ है 176, ये हमने ये देख लिया। एम्पिरिकल फार्मूला मास कहां से लेंगे? कार्बन 3 है, 12 3 36, हाइड्रोजन 4 है, 4 हो गए, ऑक्सीजन का 16 है, 16 3 48, जमा किया तो 88 हमने कैलकुलेट कर लिया। इसको डिवाइड किया तो हमारे पास n की वैल्यू क्या आ गई? 2। तो जो हमारा फार्मूला है एम्पिरिकल फार्मूला, इसको 2 से मल्टीप्लाई किया तो C3 6 हो गया, H4 था 4 दूनी 8 हो गया, O3 था तो वो O6 हो गया। ये C6H8 O6 हमारा मॉलिक्यूलर फार्मूला आ गया। जस्ट एक स्टेप अवे मॉलिक्यूलर एम्पिरिकल फार्मूला के डिटर्मिनेशन के, देयर लाइज द मॉलिक्यूलर फार्मूला। दीज आर द 4 rules for the empirical formula, and 5th rule is to determine the molecular formula. Any problem in today's lecture? Thank you for paying attention.